झारखंड के अंदर अंतिम सर्वे सेटलमेंट और खतियान स्थानीयता का आधार होना चाहिए। इस राज्य के कौन निवासी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार 32 पर आई थी, जो सर कह रहे थे कि अभी टी शर्ट पहनकर लोग जाते हैं सदन के अंदर और अपनी कर्तव्य के बारे में कहते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तो टी शर्ट पहन करके जाने से नहीं होगा। इस वक्त आप सरकार में हैं, आप इस कानून को लागू करिए, ये कहते हैं। संविधान दिवस जी, स्टेज के पास आज के महत्वपूर्ण फैसले क्या हुए? महत्वपूर्ण फैसले ये है कि सरकार सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ना स्थानीय नीति इस राज्य में मिल पाई, ना यहाँ के राज्य के लोगों को पहचान मिल पाया। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग एक दुकान बनकर रह गया है और जो असली संघर्षशील योद्धा झारखंड निर्माण के दौरान रहे हैं वो अपने पहचान के मोहताज हैं। और आज किसी को भी, जैसे ज़मीनों का किसी तरीके से आप रजिस्ट्री और म्यूटेशन करते हैं, किसी को भी झारखंड आंदोलनकारी का टैग दे दिया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल सामने आया। लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारे 9-10 संकल्प रहे हैं, मैं आपको गिना देना चाहता हूँ। चाहे वो स्थानीय नीति का सवाल हो, चाहे नियोजन नीति का सवाल हो, चाहे पुनर्वास नीति का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो निजी क्षेत्र में, चाहे आप आउटसोर्सिंग एजेंसी में आरक्षण का सवाल हो, चाहे पेशा कानून की बात हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे इस झारखंड के अंदर नियुक्ति कैलेंडर की बात हो, चाहे जेएसएससी की बात हो, चाहे जेपीएससी की बात हो, उन तमाम मसलों पर और मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार कागजों में तो ये कहती है कि हम सब चीज़ को लागू करेंगे, लेकिन अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा बलिदान दिवस के समय पर कि क्या ये सरकार हिसाब देने के लिए तैयार है कि वो 75% नौकरी आपने कहाँ से दिया है। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि तमाम निजी क्षेत्र की कंपनियों से हम लोग हिसाब मांगेंगे कि बताओ हमारे सीईओ साहब और जीएम साहब कि आपने कितने लोगों को इस अधिनियम का, कानून का पालन करते हुए निजी क्षेत्र में 75% का रिजर्वेशन दिया है। जातिगत जनगणना की हम लोगों ने सराहना की कि हमारी ये पुरानी मांग रही है। झारखंड के जो मूल विषय हैं, झारखंड और झारखंडियत और झारखंड के आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड कैसा होना चाहिए, इन पहलुओं पर बातचीत हुई। मुख्य सवाल यहाँ पर यही उभर कर सामने आया है कि ये सरकार पूरी तरीके से सरकारी फंड का दुरुपयोग करती है और जिस तरीके से 2500 रुपया को बांटा गया वोट लेने के लिए और सरकार फिर कहने लगी कि हम अब कुछ लोगों को कटौती करेंगे, उनको इसका लाभ नहीं देंगे। तो हम लोगों ने यह सवाल उठाया है कि सरकार ने किस पॉलिसी के तहत उन लोगों को पैसे दिए थे और अब किस पॉलिसी के तहत पैसे वापस ले रहे हैं। अगर पैसा गलती से कई लोगों को ट्रांसफ़र हुआ तो ये एक नौकरशाही की भूल थी, तो क्या नौकरशाही को दंडित किया गया, और नहीं किया गया तो हम लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। इन तमाम पहलुओं पर आज यहाँ पर बातचीत हुई। सोशल जस्टिस का है और हम लोगों ने बार बार यही कहा है कि जितनी जिसकी संख्या होगी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और जातीय जनगणना के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगा, चूँकि मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना है। और इस बार आपको ये समझना होगा कि झारखंड के अंदर जो लोग आज ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि ओबीसी को कम से कम 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सरकार 14% का रिजर्वेशन देती है। तो आज जाति जनगणना का जब फैसला सामने आया है तो भविष्य में जो इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सामाजिक न्याय का सपना कैसे साकार होगा। तो हम लोगों ने इसकी मांग बहुत पुरजोर तरीके से बुलंद की थी और यहाँ पर चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे यहाँ पर हमारे तमाम आदिवासी समुदाय के लोग हों, एससी क्लास के लोग हों, आरक्षण उनका हक है, उनको वो मिलना चाहिए। और जातीय जनगणना के बाद ये चीज़ें और भी स्पष्ट और पारदर्शी जनगणना तक तो ठीक है। आपके जो आइडियोलॉजी को कोई नहीं मानेगा तो हम बिरसा को भी मानते हैं, तो हमें क्रांति करना भी आता है, गांधी को भी मानते हैं हम लोग, अहिंसा के भी रास्ते पे चलते हैं, सिद्धू कान्हू को भी मानते हैं, नीलांबर पीताम्बर को भी मानते हैं, तिलका मांझी को भी मानते हैं, विनोद बाबू को भी मानते हैं, निर्मल महतो को भी मानते हैं। तो हमारे जो वैचारिकी का जो प्रभाव है उसमें एक बहुत बड़ा सम्मिश्रण है। तो कोई ये कहेगा कि हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे, अलायंस पार्टनर कोई हो सकता है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन आजसू की अपनी विचारधारा है। आजसू की विचारधारा झारखंड और झारखंडियत है। हम झारखंड और झारखंडियत से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं और साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एक एक व्यक्ति का अधिकार है, आरक्षण एक एक व्यक्ति का अधिकार है। अंबेडकर जी ने यह अधिकार दिया है और इससे कोई किसी को अलग नहीं कर सकता, ये स्पष्ट करना चाहता है। कहा है कि झारखंड के अंदर अंतिम सर्वे सेटलमेंट और खतियान स्थानीयता का आधार होना चाहिए। इस राज्य के कौन निवासी हैं उनकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार 32 पर आई थी, जो सर कह रहे थे कि अभी टी शर्ट पहनकर लोग जाते हैं सदन के अंदर और अपनी कर्तव्य के बारे में कहते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तो टी शर्ट पहन करके जाने से नहीं होगा। इस वक्त आप सरकार में हैं, आप इस कानून को लागू करिए। ये कहते हैं ना कि पेशा कानून हम लागू करना चाहते हैं, पेशा कानून पर कई बहस छिड़ी। पेशा कानून तो और आदिवासियों को सशक्त करेगा, ग्राम सभा और सशक्त होगी, यहाँ के आदिवासियों का पारंपरिक रीति रिवाज संरक्षित होगा। तो फिर क्यों नहीं ये पेशा कानून को लागू करते हैं? ये सरना धर्म कोड के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं,
लेकिन इनको ये नहीं पता है कि सरना धर्म कोड इससे पहले जब आदिवासी धर्म कोड हुआ करता था तो 1961 में इन लोगों ने ख़त्म किया था। तो इनकी बातों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत विरोधाभास है। इसलिए साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि झारखंड और झारखंडियत का जो मसला है वो आजसू ही हल कर सकेगा और इसी बिंदु पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं।